महिला कामकाज के लिए जंगल में जाती है और वहाँ से जो छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए घास काटने लगती है। तभी वहाँ पर जो उसका पेटीकोट होता है उसमें सांप घुस जाता है। दोस्तों 1 घंटे तक वो सांप उसी पेटीकोट के अंदर रहता है और 1 घंटे बाद जब निकलता है तो वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को वो काट लेता है। उस महिला को वो काटता भी नहीं। दोस्तों क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो होना होता है वो पहले से ही लिखा होता है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए ये सब समझाने वाला हूँ, तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्त कबूतर होता है और उसे पता चल जाता है कि आज उसकी मौत फला जगह होने वाली है, तो यहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और परेशान होकर वो अब यहाँ से सीधे गरुड़ जो पक्षियों के राजा होते हैं उनके पास चला जाता है और वहाँ जाकर गरुड़ के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि महाराज मेरी आज मौत यहाँ पर लिखी है, मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे आप बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो गरुड़ उससे कहते हैं कि आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको इस जगह से इतनी दूर ले जाऊँगा, आप टेंशन ना करो कि वहाँ तो आपको वापस लाया ही नहीं जा सकता, उस समय तक आप वापस आओगे नहीं तो आपकी मौत टल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर गरुड़ भगवान अब कबूतर को अपने पीठ पर लादते हैं और लाद कर उसे सीधे एक गुफा के अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो यमराज होते हैं जब गरुड़ को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गरुड़ तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जो गरुड़ होते हैं यमराज जी की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज मैंने आपका काम भला कैसे आसान कर दिया। तो यहाँ पर जो यमराज जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस कबूतर की मौत आज उसी गुफा में होनी है और उस गुफा में एक अजगर मुंह फाड़े हुए बैठा है और आप उस कबूतर को वहाँ पर उस गुफा में छोड़कर आ गए हो, तो इसकी मौत अब हो जाएगी और हमें यहाँ पर अब कष्ट होगा भी नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर जो गरुड़ महाराज है वो एकदम से चिंता में पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो यमराज जी हैं वो कहने लगते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वही होता है, ब्रह्मा जी ने मेरे को यही कहा था कि ये ऐसा होगा, मैं भी यही सोच रहा था कि आज ब्रह्मा जी की जो वाणी है वो फेल हो जाएगी, लेकिन तुमने उनके काम को आसान कर दिया, तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। दोस्तों यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो होना होता है वो बस होकर रहता है। जो ब्रह्मा ने लिख दिया, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह की है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक गांव से स्टार्ट होती है। यहाँ पर शीतल नाम की एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ आराम से रहा करती है, उसके पति कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों पति के बगैर पत्नी को रहना दुख भरी बातें तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी ये महिला बहुत ज़्यादा बहादुर होती है और अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करती है। दोस्तों फिर इसके पास एक काम आता है। पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति इससे कहता है कि मेरे खेतों में जो घास फूस होती है जिससे छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं वो बहुत बढ़ रही है, उसे आप काटने का काम कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये महिला उस घास को काटने का काम करती है, लगभग 7 दिनों तक उस घास को काटती है और फिर एक ट्रॉली बनकर वहां पर तैयार हो जाती है। 3 मजदूर ये उस महिला के साथ भेजता है और फिर यहाँ पर ट्रॉली में वो घास भर ली जाती है। आइसर ट्रैक्टर होता है जो बहुत ही तेज़ी के साथ आवाज़ करता है और उसमें भी एक साउंड लगा रखा होता है जो आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पर वो महिला उस ट्रॉली के ऊपर बैठ जाती है और बाकी जो लोग होते हैं वो ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं और ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर महिला का जो पेटीकोट होता है उसमें एक सांप घुस जाता है।
दोस्तों महिला को पता चलता है कि सांप घुस गया। महिला अपने दोनों हाथों से सांप को पकड़ लेती है, एक मुंह की तरफ से, दूसरे हाथ से उसकी पूंछ की तरफ से, और वहां पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दोस्तों ये लोग ट्रैक्टर में और गानों की धुन में इस तरह से मस्त होते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई महिला भी चिल्ला रही है। काफ़ी टाइम इसी तरह से निकल जाता, लगभग आधे से पौने घंटे का समय इसी तरह से निकल जाता है। तभी वहाँ पर पीछे से एक शेर सिंह नाम का व्यक्ति जो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर आ रहा था, हट्टा खट्टा वो नौजवान व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल होती है, वो ट्रैक्टर के साइड में अपनी बाइक को लगातार उनसे कहने लगता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गानों की धुन में इस तरह से मगन हुए जा रहे हो और तुम्हारी ट्रॉली पर बैठी हुई महिला चिल्ला रही है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। दोस्तों फटाक से ही वो ट्रैक्टर को साइड में रोकते हैं और फिर यहाँ पर उस महिला से पूछा जाता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो वो महिला कहती है कि मेरे पेटीकोट में सांप घुस गया है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता, अब करे तो कैसे करे। यहाँ पर अगर वो महिला उस सांप को छोड़े तो वो सांप उसे काट ले, और अगर ना छोड़े तो वो वहाँ से उतर कर कैसे आए। दोनों हाथ उसके वहीं पर बंधे होते हैं। अब यहाँ पर शेर सिंह हिम्मत करता है और हिम्मत करके उन पूरियों को खींचने लगता है। लोगों के सहारे से वो जो उसमें फूस भरा हुआ था उस फूस को खींचने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो टलोरी आदि से ज़्यादा खल जाती है और फिर यहाँ पर वो महिला उन पूरियों के साथ ही नीचे आ जाती है। दोस्तों नीचे तो आ जाती है, अब यहाँ पर चारों तरफ महिलाएं होती हैं। उन महिलाओं की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इस महिला को जाकर बचाएं। अब करें तो क्या करें, यहाँ पर उस महिला का पेटीकोट भी उतारना पड़ता जिससे कि वो सांप उस पेटीकोट के साथ लपेटकर उसे बाहर फेंका जा सके। दोस्तों अब यहाँ पर उन पूरियों को इकट्ठा किया जाता है, घेरा बनाया जाता है और उस घेरे के अंदर जो शेर सिंह होता है वो खुद जाता है और एक महिला यहाँ पर हिम्मत करती है। हिम्मत करके उस महिला शीतल के उस पेटीकोट को उतारती है और दूसरा उसके ऊपर कपड़ा लपेटती है। तुरंत ही उसे उतारने के बाद यहाँ पर उस पेटीकोट के समेत ही उस सांप को दूर फेंक दिया जाता है और जैसे ही वो सांप बाहर की तरफ जाता है तो वो सांप लोगों की तरफ ही भागने लगता है। जो लोग बाग होते हैं वो तितर बितर करके भागने लगते हैं और यहाँ पर जो शेर सिंह होता है वो वहीं पर उन पूरियों के बीच में फंस जाता है और वो सांप आकर शेर सिंह के पैर को डस लेता है। दोस्तों जैसे ही शेर सिंह के पैर को वो सांप डसता है उसके बाद वो सांप उन्हीं पूरियों के अंदर घुस जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर शेर सिंह तड़फने लगता है, कहने लगता है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर जो शीतल होती है उसे भी अब सांस में सांस आती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिसने तेरी जान बचाई है उसे ही सांप ने डस लिया है तो यहाँ पर वो महिला भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और दुखी होकर वो अब यहाँ पर एक निर्णय लेती है। दोस्तों वो यहाँ शेर सिंह के पास आती है और उसने सुन रखा था कि अगर मुंह से जहर खींचा जाए तो वो जहर निकल जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये महिला अपने मुंह से शेर सिंह के जहर को खींचने लगती है। शेर सिंह यहाँ पर बेहोशी की हालत में चला जाता है और जैसे ही थोड़ी देर ये महिला उस जहर को खींचती है ये महिला भी बेहोश हो जाती है। दोस्तों तभी यहाँ पर एम्बुलेंस को बुला लिया जाता है। आनन फानन में ही इन दोनों को उठाया जाता है, उठाकर एम्बुलेंस में रखा जाता है। उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ इनका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों कई घंटों के बाद इन दोनों को होश आता है और दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर जो शेर सिंह है वो इस महिला का धन्यवाद करता है, महिला शेर सिंह का उल्टा धन्यवाद करती है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब इस शीतल से कहते हैं कि जो तूने कदम उठाए थे वो बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन तेरे खतरनाक कदमों की वजह से ही आज शेर सिंह यहाँ पर जीवित है, नहीं तो ये मर जाता। ये तो बहुत ही जहरीला सांप है, इसको रेटल स्नेक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब शेर सिंह की तरफ ये महिला देखने लगती है और शेर सिंह इस महिला की तरफ देखने लगता है। दोनों का जीवन बिल्कुल बिगड़ चुका होता है। इधर जो शीतल होती है ये भी विधवा होती है, इसके भी 3 बच्चे होते हैं। इधर जो शेर सिंह होता है वो भी यहाँ पर इसी तरह से होता है, उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही मर चुकी होती है, 3 ही उसके बच्चे होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान ने शायद हम लोगों को इसी तरह से मिलाया है, इसीलिए दोनों की जान
बची है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। दोस्तों यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो भी यही कहने लगते हैं कि भगवान की करनी ऐसी ही थी, इसीलिए तुम लोगों को मिला है, तुम दोनों एक हो जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों एक होने की बातचीतें करने लगते हैं और फिर लगभग इसी तरह से 15-20 दिन का समय बीत जाता है और 15-20 दिन के बाद आपस में ये बीच में बातचीत भी करते हैं और फिर ये दोनों एक होने का फैसला ले लेते हैं। दोस्तों मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उस दिन के बाद से ये अपने 6 बच्चों को लेकर बड़े आराम से बड़े प्यारपूर्वक रहने लगते हैं। हालांकि जो शेर सिंह होता है वो ऊंची जाति का होता है और जो शीतल होती है वो नीची जाति की होती है, लेकिन यहाँ पर ये जात पात का भेदभाव ना करते हुए दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो भी कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है। आपने कबूतर की कहानी भी सुनी, कबूतर की मौत वहाँ पर लिखी थी तो कबूतर को वहीं पर पहुँचा दिया और यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से मिलना था तो यहाँ पर ये दोनों इसी तरह से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो सुरेंद्र यादव का आता है। वो लिखते हैं आप जो भी कहानियाँ लेकर आते हो वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ होती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय, वेरी नाइस स्टोरी, टीचेबल स्टोरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गोपाल सिंह चौहान नाइस लिखते हैं, गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राविश चंद्रा राय जी, योर स्टोरी इज़ वेरी न्यू और बहुत अच्छी स्टोरी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शिवाजी जी हमें लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी दिखाई, आपके अवश्य शुक्रिया, मुंबई से बोल रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लेखराम कुमार जी, राम राम भाई जी, राधे राधे, ठीक ठाक हो भैया? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? राजू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है स्टोरी बनाना ठीक है, राधे राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनाई है आपने, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, डीएम सर ने सही किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद जो कमेंट आता है राजेश कपिल का आता है, वो लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, बिहार 28 से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अशोक कुमार जी दिल्ली से हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, अपना विचार हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।